यार मजाल है, वो होता है ना क्लास में एक सबसे नालायक बच्चा होता है, उसको अगर पेपर आउट करके भी दे दो ना, तब भी वो घिसियां मार मार के मुश्किल से ही पास होता है। उसको सारे आंसर्स पता होते हैं फिर भी उससे पास नहीं हो जाता। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है हमारी टीम की भी। हर लिहाज से प्रेशर हम पे हो तो हम पैनिक कर जाते हैं, हमसे नहीं खेला जाता। प्रेशर हम पे ना हो, हम जीतने लगें, उस प्रेशर में भी हम पैनिक कर जाते हैं कि कहीं हम मैसअप ही ना कर दें। दिमागी तौर पर मसाइल हैं। 4,390 दफ़ा पहले भी मैं ये मेंशन कर चुका हूँ। खुदा के लिए 30 साल के ऊपर के जो भी हैं ना यार लोग, कम से कम भी जो है कोई 900 उन्होंने डोमेस्टिक के मैचेस खेले हुए हों, ताकि थोड़ा प्रेशर कभी वही 900 के अंदर शायद इतना हो जाए कि कोई नॉर्मल क्रिकेट में, ये नहीं कह रहा कि उसके बाद जो है माइकल बेवन और पता नहीं क्या बन जाएंगे हम लोग के फिनिश कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम इतना कोई एक्सपीरियंस हो, उसके बाद इनको टीम में डालो। 30-30 साल से ऊपर के प्लेयर हमें चाहिए भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सब इसी तरह होता रहेगा और ये इसी तरह पैनिक करते रहेंगे। साउथ अफ्रीका वाले एंड में जो है ना यार, मतलब वो आखिरी भी जब आउट हुआ है, वो सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। उनको ये था यार उधर टिक्कों की खुशबुएं आ रही हैं, वहां पे ध्यान उन्हें किया हुआ है जी, वो चिकन चीका मसाला और वो सब चीज़ें। और वो क्या करने आते हैं गोरे यहाँ पे आके, यही कह रहे होते हैं कि जी ये उनके स्पाइसेस और ये खाने हैं, ये हमने ट्राई करने हैं। वो उधर सूंघ रहे हैं, उनकी एक नाक उधर गई हुई, इधर पीछे एक और आउट हो गया, वो इनको देख रहे हैं। भाई यार एक रन रह गया, खुदा के लिए बना दो भाई, ताकि हम भी जाएं जाके कोई रोटी पानी करें। बीच में खड़ा किया हुआ है ना तुम लोग। फिर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई कि ऐसी जीत के बाद भी आपने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को वो दे दिया ना। बंदा करता है यार एक ऐसी विक्ट्री होती है कि अगली टीम जो है वो बैकफुट पे चली जाए, अगले मैच के अंदर आते हुए उनको कम से कम जो 20 ओवर के बाद कहीं उनमें थोड़ा सा आता है कि यार नहीं नहीं हम ये वाला जीत सकते हैं। पहले वो थोड़ा दब जाते हैं, रात को सोते हुए अगले दिन मैच के लिए आते हुए थोड़ा सा दबे हुए होंगे, यार ये जो है ना मनूस पकड़ लेते हैं, हमें इनको हराना आसान नहीं होगा। वो आज इसी से जाएंगे कि भाई ये तो हम जीत सकते थे। और ये पाकिस्तानियों ने बताना भी होता है कि आप जिस मर्जी मौके पर आ जाएं भाई, हम आपको मौका हम बना के देंगे। आप लोग ऐसी दिल छोटा कर रहे हैं भाई, हम आपको बताते हैं। आप देखो ऐसे, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस तरह नहीं सोचते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस किस्म की हम उनको लर्निंग करा के छोड़ देते हैं। हमेशा की तरह ही कर रहे होते हैं यार, ना प्रेशर हमसे एग्जर्ट होता है, ना प्रेशर हमसे बर्दाश्त होता है। क्या बर्दाश्त होता है, किस चक्कर में लगे हुए हम कप्तानी के लिए। बस इनसे पूछ लो कप्तान बनना है, फौरन सब खड़े हो जाएंगे, हाथ फौरन किया होगा, क्योंकि कप्तान को लगता है कि जी कप्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। इनको सबको ये लगता है कि वो परफॉर्मेंस दे या ना दे, कप्तानी की सीट के ऊपर वो आ रहा होता है, और दूसरा टीम जीत रही हो, बाकी टीम अगर जीत रही हो तो कप्तानी जो है वो सेफ रहती है कि कप्तान साहब की टीम जीत रही है। ये इसलिए कप्तानी के पीछे भाग रहे होते हैं। सबको कप्तान बना दो भाई, 11 के 11 कप्तान रखा करो, बस परफॉर्मेंस ना हो किसी से। हसन नवाज भाई, हमें एक टाइम लाइन दे दो कि 2 साल, 3 साल, 6 साल, 16 साल, कितने साल हमने आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि यंगस्टर है, नया है, इसको चांस नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार ये पोजीशन उसकी नहीं है, एंड में अब ये कोई ना कोई डिबेट कर लेगा। ओ यार भाई, बैटिंग की मतलब कोई अकल है, कोई मैच अवेयरनेस नाम की चीज है। पोजीशन चलो जो भी हो, ओपनर आगे इसलिए ओपनर भेजो कि उनके दिमाग ही नहीं है, बस ये जो बॉल मिल रही है उसको मार दो, ठीक है, अगर मार दो तो इंटेंट के साथ हो गया, आउट हो गया तो कोई नहीं, इंटेंट के साथ आउट हो गया। मैच सिचुएशन नामी कोई चीज होती है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अगली आपने जो है 400 की स्ट्राइक रेट, वो 400 चेस करना होता है, तो ओपनर ने उस लिहाज से खेलना होता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि भाई बाद में ड्यू ने आना होता है, तो ओपनर को कहा जाता है कि तमीज़ के साथ खेलो, ड्यू ने आना है, तुम लोग जो है वो पहले 10 ओवर किसी तरह निकाल लो। बॉल हिल रही होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, आप टॉस हार गए, आपको पहले बैटिंग में डाल दिया, तो ओपनर को डाला जाता है कि बेटा आपने पहले 7 ओवर में कुछ भी नहीं करना। ये हम यहाँ पे बैठे हुए हमें तो नहीं पता होता ना, उधर सिचुएशन चेंज हो रही होती है, कंडीशंस के लिहाज से आपने दिमाग यूज करना होता है। वो आप ओपन पे आ रहे हो कि छठे नंबर पे आ रहे हो, उसको मैच अवेयरनेस कहा जाता है। हमारे किसी और दूसरे बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होती है, भाई ये वाला बॉलर जो है इस वक्त बिल्कुल प्राइम में, 2 विकेटें दी हुई है, वट एवर फलाना है, ये वो दूसरे एंड के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इसको सी ऑफ कर दो। इतनी अकल, ये सब चीज तो बैटिंग, मतलब एक बैटर को ये भी अगर नहीं आता तो फिर क्या फायदा है। आपको पीछे रन बॉल यार को 20 एक रन बनाने हैं, उसके अंदर आके आप हीरो शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं यार, कि कब तक आपको सपोर्ट करना है, हमें ये बता दें यार। ये तो शुक्र है भाई नवाज ने एंड में वो एक छक्का मार दिया था, तो खुदा की कसम हमसे रन नहीं हो रहे। नवाज साहब ने मार लिया, शुक्र है शाहीन भाई सेंसिबल खेल रहे थे, कप्तानी आई है तो शाहीन भाई को पता चल गया कि अच्छा सेंसिबल इस तरह खेला जाता है, वरना वो अपनी धुन में आते हैं, आते साथ ही कुछ बात बात ही नहीं सुननी, मैंने छक्का मारना है भाई, मैं छक्के मारता हूँ, मुझे अपनी गेम का पता है। वो अपने तरीके से खेल रहे होते हैं। आज कप्तानी है तो आज सेंसिबल वो खेल रहे थे, सिंगल डबल जो है निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो हम कब से चीख रहे हैं कि जी खड़े में दूसरे एंड के ऊपर बंदा 90 के ऊपर खड़ा हुआ है, छक्के मारते हुए आउट हो रहा है। खैर अपनी कप्तानी जब लाइन पे आई है तो उनको सेंसिबल आ भी गया। कप्तान साहब ने वैसे तसल्ली से कोट खाई है, ऐसा सेका गया है हमारे शाहीन भाई को एक दफा फिर से। पता नहीं यार, ये एक स्टैट है भाई, इसके ऊपर गौर कर लो, जो पिछले पता नहीं 2 साल से मैं लगा हुआ था, लेकिन चूंकि हमें तो आदत है ना गालियां देनी है, बाबर को देनी है, रिजवान को देनी है, फलाने को देनी है, बैटर हमारे ये है फलाने वो, इंटेंट नहीं है। ये मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ, आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि भाई बॉलर हमारे फेल हो रहे हैं, बॉलर हमारे फेल हो रहे हैं। ये चेक करो आखिरी 10 ओवरों के अंदर
सबसे ज्यादा कुट्टे कौन खाता है डेथ ओवर्स के अंदर? पाकिस्तान लिस्ट के अंदर सबसे नीचे बैठा हुआ है यार। ये कौन है हमारे, इसके ऊपर इनको इसको होना चाहिए ना, इसके ऊपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि आखिर कौन से बॉलर्स हैं इसके अंदर। आपको निकल के आएंगे शाहीन, नसीम, रूफी। खैर इसके अंदर तो अभी दूसरी लिस्ट भी है जिसके अंदर अबरार वगैरह और इन सबके वो भी दिए में हमें 2023 के बाद से या जबकि भी है। ये इनका कौन हिसाब लेगा यार इन बंदों का कि भाई ये क्या, ये डेथ बॉलिंग है क्या हो रही है? अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला पता है कि ये भी मैं 4490 दफ़ा बता चुका हूँ आप लोगों को। आप इसके अंदर ये देखें कि नसीम की और शाहीन की विकटें भी हैं बीच में। अब ये हम तो एंड में ये देख रहे थे ना, बाद में स्कोर कार्ड देखा हुआ होता है, ओ नसीम ने 2 विकेटें ले ली और क्या करे भाई, बॉलर 2-2 ही तो लेता है और क्या करे। ओ शाहीन ने 3 विकेटें ले ली हैं, गुड यार। लीडिंग विकेट टेकर कौन है भाई 2021 का? शाहीन साहब का नाम आ जाएगा, नसीम साहब का भी नाम दूसरे तीसरे नंबर। ओ यार, मैच सिचुएशन नाम की, जैसे मैं पहले भी अभी बात कर रहा था, आखिर में आके अगर आपने 3-4 आपने 15-13 रन के हिसाब से शाहीन ने कुट्टे खाई नहीं आखिरी 10 ओवर के अंदर। इसके अंदर अगर से 300 भी विकेटें ली हो ना तो यार कोई फायदा ही नहीं है कि आपने अपना काम, मतलब कुट तो आपने खा ली ना जितनी खानी थी, स्कोर तो अगले पहुंच गए। उनके 5 आउट हुए होते हैं, उनको पड़ी कोई नहीं होती, विकेट थ्रो कर रहे होते हैं। आपने खुद देखा है कि एंड में आके जो हमारे अभी चेस करने में जो थ्रो नहीं करनी थी ना, वो ये थ्रो कर रहे होते हैं पहले बैटिंग करते हुए एंड में मारते हुए। यार विकेटें बचा के क्या करना है? बिल्कुल सेल्फलेस से खेल रहे होते हैं, इनको कोई पड़ी नहीं होती कि हमारी एवरेज फलानी ये वो नॉट आउट बाहर। कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं खेलता, वो मार रहे होते हैं, उनको यही होता है 6 बॉलों के ऊपर 6 दफा घुमाओ भाई, जितना भी है लगता है अगर आपके पास 12 रन भी आ रहे हैं काफी है, बेशक आउट होकर चले जाओ, अगला भी आके यही करके चला जाए। इस तरह की उसकी विकेटें आपने ली भी होती हैं, एंड में आके शाहीन 2 ले लेगा, नसीम 2 ले लेगा, जिस तरह वो कुट खा रहे हैं यार। ये पिछले 2-3 साल से हम जो कहीं पर, मतलब असल में जो मसला है वो बॉलिंग में ही है। इनको हीरो हमने नहीं बनाया, इनको हीरो इंडिया ने बनाया है, क्योंकि इंडिया जो बोलता है हम भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि नंबर ज्यादा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नंबर्स की एंड में गेम हो जाती है, इतने लोगों ने ट्वीट किया, इतने लोगों ने ये कर दिया, इतने फलानों ने जो रीशेयर कर दिया, फलाना कर दिया। वो इतने लोगों में यही है कि उनके अगर 20% भी आवाम हो, अगर वो किसी एजेंडे के ऊपर भी काम कर रहे हो तो हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा बन जाए, तो वो उसके ऊपर वो चल रहे हैं जी। शाहीन की क्या अचीवमेंट है, उसने रोहित शर्मा को आउट कर दिया, रोहित शर्मा और उसका कंपटीशन होगा, रोहित शर्मा इधर से शाहीन उधर से, उनका वो इस तरह मार्केटिंग करके वो बेच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं शाहीन बहुत बड़ा बॉलर है, नसीम को बी ग्रेड हीरोइन जो है वो मैं इसकी दीवानी होगी, फलाना होगा, पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान में भी दीवानी हो गया, आहा हमारा सेलिब्रिटी हो गया, बहुत बड़ा खूबसूरत आदमी है, पूरी पूरी इंडियन खवातीन जो है इसकी फैन बन गई हैं। रूफी को कोहली ने कह दिया था इनका बेस्ट बॉलर था, अपनी तारीफ करते हुए ना, मैंने इनके बेस्ट बॉलर को जो बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था इसलिए जो मैंने उसको 2 छक्के मार दिए। कहीं ना कहीं सटली अपनी तारीफ कर रहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे पेस तरीन बॉलर जो है उसको मैंने मारे हैं 2 छक्के। तो आपको इन्होंने ही बना के दिए हुए हैं, और यही आपकी सबसे बड़े वो है। आज नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, रूफी ने भी बड़ी जगहों पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, बट आपका जो वीक लिंक रहा है भाई पिछले 3-4 साल में, जिसकी वजह से टीम इतना नीचे गई भी है। 170 वाली T20 आई के अंदर जो पिच होती थी, हम 200 खा के बैठे होते थे, फिर बैटर्स के ऊपर जी इनसे नहीं हो रहा, फलाने नहीं हो रहा, फलाना। वो इंडिया वाला जो मैच था 120 रन वाला था, मुझे पता है कि इस बात के ऊपर बहुत से लोग जो है वो निकाल लेंगे, ये क्या बात कर दी है वटेवर, लेकिन वो पिच 120 की नहीं थी। हमें करना चाहिए था जो हमने स्टार्ट ले लिया था, वटेवर जो है वो 120 वगैरह, चलो 70-72 के ऊपर जाके जहाँ पे वो बुमराह ने आउट किया था रिजवान को, हमने स्टार्ट लिया हुआ था, हमें 120 कर लेने चाहिए थे, लेकिन शुरू में वो 120 की पिच नहीं थी, वो 100 रन की ही पिच थी, और हम इसीलिए जो एंड में इतना स्ट्रगल कर रहे थे। खैर आप इसके ऊपर बात करना, हमने गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, लेकिन आपके जो बॉलर्स हैं ना यार, ये पिछले 3-4 साल से जो असल में जो गंदी फॉर्म है, हाँ बाबर की भी फॉर्म गंदी है, रिजवान भी स्ट्रगल करता है, रिजवान खैर फिर भी करता रहा। ओडीआई के अंदर आपका जो मेरा ख्याल में लीडिंग ओडीआई स्कोरर है 2023 के बाद से, वो रिजवान ही है, और रिजवान को ही हमने कप्तानी से हटाया हुआ है। आप इस तरह रिवॉर्ड कर रहे हैं अपने उन बंदों को जो कि आपको करके दे रहे हैं, चलो ठीक है जी, उसकी स्ट्राइक रेट पे बात कर ली भाई, ओडीआई के अंदर भी स्ट्राइक रेट के मसले हैं क्या उसके? लीडिंग रन स्कोरर आपका निकाल के देख लें, रिजवान ही निकले, तो रिजवान को हमने कप्तानी से हटा दिए। इस तरह हम रिवॉर्ड कर रहे होते हैं कि बस ये बुरा लग रहा है तो बस वो सारा का सारा जो है बस वो पर्सनल हो गए, इसको भी निकालो उसको भी निकालो, यही हमारा सारा जो एनालिसिस कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठे हुए, जिधर भी बैठे हैं, जो भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी सब पर्सनल हुए में। मैं खुदा की कसम, मैं अगर आपको इनके बीच में खोद के निकालना शुरू करूँ ना, पता चलेगा कि फलानी जगह पे फलाना गया था, उसने जाके इसको ये कहा था कि जी मुझे इंटरव्यू दे दें, आगे से बाबर ने कह दिया, फलाने ने कह दिया कि नहीं देना यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो खुन्नस लेके बैठे हुए और वो फिर निकाल रहे हैं, और वो खुन्नस खत्म भी नहीं हो रही है भाई। हमारे साथ भी होते हैं भाई, हम भी मिले हैं इन सब लोगों के साथ, हमारा भी उठना बैठना होता है, हमें भी कोई ऊंच नीच इस तरह हमने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन एक जर्फ नामी भी चीज़ होती है, जब यहाँ पर बैठ गए ना तो वहाँ पर आके आपके ऊपर भी कुछ कहीं ना कहीं कोई हो जाती है यार, आपके ऊपर भी कोई लाइबिलिटी आती है कि आप लोग सच बोल रहे हैं या अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। तो वो पर्सनल खुन्नस से निकल रही होती है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे हज़ार इस तरह मुझे भी जानते हैं बड़े लोग हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू मांग लिया, मैंने कहा जी मैं नहीं दे रहा, और उनसे कोई मुझे मसले नहीं है, सिर्फ यही मसले होते हैं कि यार नहीं आना नहीं देना भाई, इसी तरह ठीक है जिस तरह हम हैं, ना दो हमें, ना तारीफ
तारीफें करो, ना मुझे पसंद है कि लोग बैठ के इंटरव्यू बैठ के क्या कर रहा होता है, आपको कोई फंसाने की कोशिश तो कर नहीं रहा होता, और फंसाने की करे तो बंदा उधर ही माइक उठा के फेंके कि दफा हो यार, मैं देता ही नहीं इंटरव्यू। तारीफें ही कर रहे होते हैं आपके, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, अभी जी जी हाँ हाँ नहीं नहीं करते करते बहुत, अगर नाना भी करें तो तभी बुरा लग रहा होता है, एक्टिंग देखो कितनी कर रहे हैं, जी जी भी कर रहे हो तो ये भी देखो जी अपने आप को क्या समझ रहा है, उसी उसमें आप हवा में उड़े हुए होते हैं, कोई ना कोई मुंह से आपकी बकवास निकल रही होती है, अगला जो है वो मतलब ये समझता है कि यार क्या समझ रहे हैं खुद। तो खैर पॉइंट ये है कि इनके कहीं ना कहीं पर्सनल खुन्नस होती है, वही निकल रही होती है, वरना आपके यही है परफॉर्मर्स, यही है, बाबर भी है, रिजवान भी है, यही आज भी जो आपकी इनिंग्स अगर कोई खेल के गया है तो वो रिजवान खेल के गया, और कितने क्लच मैचेस के अंदर आके, कितनी ऐसी सिचुएशन के अंदर आके रिजवान ही आपको बचा के जाता है। आपने उसकी कप्तानी भी उसे छीन ली है, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हारा कहता है, साउथ अफ्रीका को भी साउथ अफ्रीका में, खैर ठीक है भाई, इन सबको पता होगा, आई डोंट नो, शाहीन साहब के अपने भी चल रहे होंगे कि नहीं मुझे कप्तानी से हटाया, तो उन्होंने कहा कोई कप्तानी दे दो, मोस्ट ऑफ रिजवान ने खुद ही कहा होगा कि यार ले ले भाई, तू ही कप्तानी ले ले भाई, मुझे नहीं करनी, और बहुत ठीक की है अगर उसने इस तरह कहा है। अब ये कीपर की सीट के ऊपर हम प्रॉपर लड़ रहे हैं, T20 के अंदर जी कीपर नहीं है, कीपर नहीं, रेलू कट्टे कीपर, उस दिन साहिबजादा फरहान को हमने कीपर बनाया हुआ था, वो दूसरा जो है वो उस्मान खान के, जिनके कुछ समझ नहीं आ रही है अभी तक, मुझे तो नहीं समझ आ रही है इसको रखना है नहीं रखना, अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, उसके अंदर हमने उसको खिलाना है, उसको जबरदस्ती कीपर बना रहे हैं। मैं बाबर को भी ये कह रहे थे कि तू भी अगर कीपिंग सोच ले, पता नहीं क्या कुछ हम कर रहे हैं बीच में, हारिस साहब बाबर के कोच आए थे, उनको एज अ कीपर हमने रखा हुआ था, कीपिंग ही उससे नहीं हो रही थी, कीपिंग में ही जाके जो है वो मतलब फाइनल हम कीपिंग की वजह से हारे हैं। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं कि जी बस रिजवान को किस तरह पीछे रखना है। भाई बता दो, मैंने जैसे पहले ही बताया कि इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, हम शुरू के 10-12 ओवर के अंदर 100 रन बनाएंगे, उसके बाद आके हम चढ़ दौड़ेंगे, हमने उसी तरह की टीम बनाई हुई, दो ऊपर एंकर करेंगे, विकेटें बचाएंगे, नीचे सारे हमने हिटर रखे हों ना, उनसे वो हो सका, उनके साथ भी ज्यादती है कि जी आते साथ ही पहली बॉल से मारना शुरू हो जाए, वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई, सिंपल सी जो बात है। उसके अंदर बाकी कप्तान को भी आप करें, ब्लेम करें, सब चीजें करें, कोच हमारा कोई एक था नहीं, जो था बीच में एक, मैं कितना अर्सा यहाँ पे चीखता रहा हूँ, वो ऑनलाइन बैठा हुआ, तो मिकी आर्थर है कि क्या है, ऑनलाइन बैठ के कोचिंग कर रहा है, ना उसको पता है कि ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है क्या वो नहीं है, सब कुछ आपने बाबर के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जी बाबर तू जो पिच्चें भी बाबर बनवा रहा है, टीम भी बाबर बना रहा है, सब कुछ बाबर बना रहा है, वो भाई अपनी जितनी भाई तेरे मतलब इंटेलेक्ट है, मैं भी कहता हूँ बाबर क्लास एक है बैटिंग के अंदर, बट इसका ये मतलब है कि जितना इंटेलेक्ट भी है कि कोचिंग वोचिंग स्ट्रेटजी पिचें सब कुछ तू बनवा रहा है भाई अपने तरीके से, चलो बना भी लिए कोई बात नहीं है भाई, नहीं कामयाब हुआ ना, सिंपल, ठीक है नहीं चला कोई बात नहीं, साइड पे हो जाओ यार, नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट किए नहीं हुए, आपके धोनी के 50,000 उल्टे एक्सपेरिमेंट होते थे, बंदा कहता था यार ये किस किस्म बॉलिंग चेंज ऐसे अजीब, रेलू कट्टे को देता था वो आउट करके चला जाता था, फील्डर उधर पीछे किए वो आउट करके चला जाता था, इसी तरह होता है, कुछ के चल रहे होते हैं सारे पेंतरे, कुछ के नहीं चल रहे। पॉइंट ये है कि जबरदस्ती की पर्सनल खुन्नस निकालने की बजाय लोगों को थोड़ा सा वो होकर देखना चाहिए हमारी कीपर की कोई जगह नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अभी तक कोई नहीं उसकी रिप्लेसमेंट आई है रिजवान की T20 आएगा, ये जी एंकर हो जाएगा भाई, स्ट्रेटेजी चेंज हो गई ना, कर लो चेंज, कह दो भाई उसको आगाओ, कह दो कि भाई ठीक है जी तूने 140 से नीचे स्ट्राइक रेट नहीं लानी, रिजवान को भी कह दो तूने भी 140 से नीचे स्ट्राइक रेट ही नहीं लानी, एक बाबर कर रहा है एंकर, अगर बाबर आउट हो जाए तो आप दोनों में से एक एंकर, चेंज नहीं हो सकते क्या स्ट्रैटेजी, पर जी नहीं मीडिया ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, तो निकालना ही निकालना है जी, इसके भी मसले हैं तो उसके ही मसले हैं, सब चीजें एंड में आपके यही प्लेयर्स हैं। आज मेरे ख्याल में किसी ने कोई इनिंग्स खेली है तो रिजवान ने खेली है, आगा सलमान ने खेली है, आगा सलमान जो है उसके ऊपर अलग प्रेशर हमने डाला हुआ है इन्हीं चीज़ों का कि भाई तू जो है वो T20 के अंदर उसको इंटेंट के चक्कर में जी पता नहीं ये स्ट्राइक रेट वो स्ट्राइक रेट उसके बेड़गर किया हुआ है, इसको कप्तान बनाया था T20 का, मैंने उस दिन की मेरी वीडियो निकाल के दे दो, मैंने आपको यही कहा था कि यार इसको हम ज़बरदस्ती ज़ाया कर रहे हैं, टेस्ट में आपको लोअर मिडल ऑर्डर का बेहतरीन मिल गया है, ODI में बेहतरीन मिल गया है, T20 में उसकी जगह बनती है कि नहीं बनती, उसको कप्तान बना के ये अजीब किस्म का चूरन इंटेंट का बेचने के चक्कर में इसकी उससे भी हम जाएंगे। शुक्र है कि ODI के अंदर और अभी मतलब टेस्ट वेस्ट के अंदर उसने अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस ही दी हुई है, बट आज जितनी बेहतरीन इनिंग्स वो खेल के गया है, जितनी बेहतरीन इनिंग्स रिजवान खेल के गया है, फिर ऊपर से फ़खर जमान और साइम ने बहुत अच्छी इनिंग्स, साइम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर दी, मैं तो कहता हूँ यार भाड़ में जाए तेरी बॉलिंग यार, तू कम से कम जो है बस सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कर ले, यही हमें चाहिए होता है। अभी तो खैर उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन किस्म का स्टार्ट ले लिया था, उनका जो है वो 98 रन के ऊपर पहला आउट हुआ था, और ये लड़का जो है इसके साथ जो डीकॉक के साथ कर रहा है अपनी ओपनिंग कर रहा है, ये उसके मेरे ख्याल में को आज से 17 एक साल पहले जो है बच्चा बन के उसका तस्वीरें खिंचा रहा था, आज उसके साथ ओपन कर रहा है, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने ओपनिंग की थी, तो शुक्र है कि आउट हुए, नसीम ने अच्छे विकेट क्रूशल विकेट्स लिए हैं, साइम ने क्रूशल विकेट ले लिए, अबरार ने शुरू में कुट खाई थी, बाद में आके हैट्रिक मासूम की हो गई थी, सेलिब्रेशन भी शुरू हो गई थी, बॉल भी वैसे बड़ी ज़बरदस्ती, बस बल्ला नहीं लगना चाहिए था, खैर जो भी हो अच्छी बॉलिंग करा रहा था, एंड में आके जो उसने आउट किए, जो 8 आउट हो गए हैं, कहीं से भी 230-40 से ज़्यादा रन नहीं बन रहे थे, 8 आउट हो गए हैं, इनको कप्तान ने अपने सबसे प्रीमियम बॉलर को कहा शीशे के सामने खड़े होके कि यार तू ये ले बॉल पकड़ और रोनते हुए ख़त्म कर दो, टेल को उड़ा दो, शाहीन शाहीन ने भी अपने आप से कहा ओके ओके कैप्टन सर, आपस में बात कर रहा था शाहीन अपने सर में, गया जाके कराई हैं और तसल्ली से कुट्टें खा रहे हैं, आखिरी टेल एंड से भी कुट्टें खा रहे हैं, पता नहीं क्या, तो मैं कह रहा हूँ भाई रिदम आया उसका, 4-4 ओवर्स के ये बॉलर हैं,
अच्छी बात है, वहाँ पे थोड़ा रिदम शिदम निकल रहा था, उसके अंदर T20 के अंदर वापस आया था, फिर ओडीआई के अंदर डाल दिया है। पॉइंट ये है कि बीसी फास्ट बॉलिंग उधर जो है वो रिवर्स भी करा रहा था, नसीम भी करा रहा था। शाहीन तो खैर उसका कोई नजर वजर मुझे नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्या अभी वो उसने फिर एंड में एक विकेट लेके गया, लेकिन बहुत बहुत ही कोई बकवास किस्म की बॉलिंग कराई है और तसल्ली से कुट भी खाई है। और मतलब प्रेशर उन पर है, 8 उनके आउट हुए हैं, फिर भी कुट्टे हम खा रहे हैं। आज फिर बैटिंग में भी एग्जैक्टली यही कि भाई प्रेशर उन पर है, 25 बॉलों पे 25 रन चाहिए और फिर भी हम हारते हारते बचे हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो, प्रेशर देते हुए भी हम प्रेशर में होते हैं और प्रेशर लेते हुए तो हम ऑफ कोर्स प्रेशर में ही होते हैं। खैर भी तालियां बजानी पड़ेंगी फैसलाबाद के लिए, बेहतरीन फुल हाउस था, जबरदस्त किस्म का क्राउड आया हुआ था, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा अच्छा है। बिल्कुल ऐसी जगहों पे ही मैचेस होने चाहिए, पहले भी 50 दफा मैंने कह दिया कि ऐसी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं जिधर खाली बैठे हुए हैं यार। दूसरी टीमें आती हैं, वो कहती हैं जी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रहा, बड़े तरसे हुए, तो स्टेडियम क्यों खाली पड़े हुए? भाई आपको पता है कि सिर्फ एक शहर के अंदर कोई लोग नहीं आ रहा, जो भी रीज़न है, स्टेडियम दूर है, रास्ते में मगरमच्छ हैं, खाइयाँ हैं, पता नहीं जो भी चैलेंजेस हैं। बाकी मेरा ख्याल में पिंडी में भी इसी तरह होता है, 4-4 किलोमीटर लोग चल के जा रहे होते हैं, दूर गाड़ियाँ खड़ी करके। बट खैर उधर होंगे भाई, बहुत बड़े मसले होंगे, बैतुल खला नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, जो भी नहीं मिल रहा, ठीक है, बहुत बड़े मसले हैं। मत कराओ मैचेस यार, मत कराओ, जब तक ये सब ठीक नहीं कर सकते तब तक बुरा लगता है, बुरा इंप्रेशन जाता है। फैसलाबाद में फुल हाउस, एक ही जगह पे एक सिटी में सारे करा दो यार, लाहौर के अंदर फुल हाउस, पिंडी के अंदर फुल हाउस, ठीक है भी, आई एम प्रीटी श्योर पेशावर वगैरह इधर भी पूरी दुनिया आएगी, बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आया, छोटा सा ग्राउंड है, क्यूट सा ग्राउंड है। पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा किट की यार, शुक्र है कि ये वाली किट जो है ये कलर वापस आए हैं, तब यार ये T20 के अंदर भी शुरू कर लो यार, पता नहीं कब 1000 से बिल्कुल ये खूबसूरत कलर है, पतलून रख लो अपनी डार्क जो तुम लोगों को पसंद है, वो और अच्छी लग रही होती है कि डार्क एंड वो जिस तरह होना चाहिए, कॉम्बिनेशन जो फैशन का भी है कि डार्क एंड लाइट का अगर आप कर लेंगे तो अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी किट, खुदा के लिए इसी को जो है थ्रू आउट कर लो। मेहरबानी है साउथ अफ्रीका की कि वो आए हुए थे ग्रीन में, तो इसलिए उनको याद है कि वो अच्छा ओडिया की तो वो वाली फिर कर लेंगे पुरानी, वरना हम जो है उसी डार्क में ही बैठे हुए। खैर भाई एंड में जो हमारी हालत हुई हुई थी ना, मैं अपने असिस्टेंट को कह रहा, मैंने कहा यार फहीम है, नवाज तो है ना? तो उसने कहा हाँ जी नवाज है, शुक्र है। मैंने आज जितना मैंने मिस किया ना फहीम को, वो बिल्कुल ठीक करता है हसन भाई, 11वां नंबर तक तू यार ऑलराउंडर भर दे, हमारा कोई भी भरोसा नहीं है भाई, इन्होंने जो है वो क्या करना है, किधर आउट हो जाना है, कोई किसी पे कोई भरोसा नहीं है। तो शुक्र है भाई कि एंड में नवाज था, उसने वो एक छक्का मारा है, नवाज भी बड़ी गंदी टाइम के ऊपर आउट होके गया था, लेकिन उसने वो एक छक्का मार दिया था, जिस तरह से कोई प्रेशर निकल गया था, नहीं तो हमसे कंफर्म नहीं होने वाला था, कुछ भी नहीं होने वाला था। नसीम वसीम जो एंड में बेचारे जोर लगा लगा के जो उन्होंने इसी तरह वो लेग बाय के स्कोर पे ही हम बेसिकली भागे हैं, और इनके रिव्यूज भी ज़ाया हुए थे, नहीं तो कोई पता नहीं, शायद वो भी थोड़ा क्लोज हो रहा था। खैर जो भी हो, लेग बाय से हम जीते हैं एंड में, वरना नवाज का अगर छक्का ना होता तो हम तो रह गए थे आज। खैर भाई वो बाबर ने मेरा ख्याल में कोई बड़ी वो बेहतरीन किस्म की एक और दफ़ा इनिंग्स खेल ली है उन्होंने, फिर वही लेफ्ट आर्मर स्पिनर, मेरा ख्याल में कोई राइट हैंड वाले भी जो स्पिनर होता है ना, वो भी बाबर को देके खब्बे हाथ में बॉल पकड़ लेता कि यार मैं जो है इसको इसको आउट करना तो खब्बे हाथ से करानी पड़ेगी, और वो भी देके जाते हैं, विकेट देके जाते हैं। आज भी खैर बॉलिंग अच्छी कर रहा था, ये बॉल अच्छी भी थी जिसके ऊपर वो आउट हुआ था, लेकिन स्टिल यार बस करो ना, अब क्या बॉलर अच्छी बॉल नहीं कराएगा, हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करेंगे कि गंदी बॉलिंग कराते रहो, हमारे बाबर आ गए तो इनको कभी अच्छी बॉल नहीं पड़नी। फखर जमान साहब शुगर हैं जी, उनकी भी थोड़ी बहुत जो है उन्होंने ओडीआई के अंदर फ्यूचर अपना देख ली है, ओडीआई का अपना फ्यूचर कोई नहीं है, लेकिन फखर जमान ने अच्छी इनिंग्स खेली है, साइम ने भी अच्छी खेली, सॉलिड खेले, दोनों खेले, उसकी वजह से कोई स्टार्ट वार्ट हमें मिल गया था, अदरवाइज हालात हमारे पतले ही थे आज। खैर 2 साल के बाद आए टिकॉक और आगे 50 मार दिए, गुड यार, उनको थोड़ा कम बैक करा दो बीच में, तो मैं तो उनको वैसे भी एक्सपेक्टेड था कि वो थोड़ा बहुत पाकिस्तानी तो हमेशा से कम बैक कराते हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बीच में 1-2 दफा वो आउट भी कर दिए, 20-25 रन की पहले भी उसने T20 के अंदर भी खेली थी, अच्छी इनिंग्स खेल के चला। ये स्टोरी है मेरा ख्याल में, तो ये ओडीआई की टीम बिल्कुल ठीक ही है। हसन नवाज का मुझे समझ नहीं आ रहा, अपनी कंडीशंस हैं, घर की कंडीशंस हैं। खैर जो मेरे लिए सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो यही है, जो स्टैट्स के बारे में पहले भी बात की थी, ये जो पाकिस्तानी बॉलर्स की जो डेथ बॉलिंग में हम कुट्टे खा रहे हैं, या आप T20 के अंदर भी 150 वाली पिच के ऊपर आप 180 खा के बैठे हुए होते हैं, 180 वाली पिच के ऊपर आप 230 खा के बैठे हुए होते हैं, वो ना बिल्कुल हो जाता है, वो साइड पे हो रहा था, लोग सब ये कर रहे हैं बैटर्स ने नहीं किया, उनके बैटर्स ने कर लिया तो हमारे बैटर्स ने, क्योंकि उनके बॉलर्स देखो ना कि इस लाइन लेंथ पे करा रहे हैं, और हमारे बॉलर्स क्या करा, असल वीक लिंक यही है। लेकिन बस हमारे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार कि मतलब हमें यहाँ पे बैठ के जो है बार बार ये बताना पड़ता है कि भाई वीक कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, पेस अटैक बहुत ही वीक है, चल जाता है कभी कभी, चल जाता है, बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ये कर लिया वो कर लिया। और T20 तो खैर अलग एक बीस्ट है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट के अंदर ना ये सब चीज़ें, जो दूसरा टेस्ट हम हारे हैं वो गंदी बॉलिंग की वजह से हारे हैं। एक वो लड़का वो जो 40 साल का है, वो आसिफ अफरीदी जो भी नाम है उसका, उसी ने आउट किए थे, वरना आपकी सारी बॉलिंग फेल हो चुकी। वो जो 2 लड़के हैं वो साजिद और नोमान जो है, उन्होंने कोई डोमेस्टिक नहीं खेला, 1 साल से वो इसी तरह बैठे रहेंगे, वैसे पिछले बार जो बड़े हीरो बन गए, वो डोमेस्टिकली बहुत कूल हो गए, कोई प्लान नहीं है, रस्टी थे वो पहले वाले के अंदर तो ठीक है, साउथ अफ्रीकन की गलती थी, कैचेस भी उन्होंने ड्रॉप किए थे उसके अंदर, तो वो मेंशन नहीं हुआ, कोई इतना वो फंसे नहीं, दूसरे वाले मैच के अंदर आके जो है वो एक्सपोज हो गए थे हम, तो वहां पर भी हम बॉलिंग की वजह से हारे थे। T20 के अंदर भी अभी जो आखिरी वाला जीते हैं, उसके अंदर दोनों जो जीते हैं, दोनों बॉलिंग की वजह से ही जीते हैं, दोनों के अंदर जो है 150 के ऊपर वो इसलिए रुके हुए थे क्योंकि बॉलिंग ने आपने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो वो
पहले वाले के अंदर बॉलिंग। खैर पॉइंट ये है कि बॉलर से भी तो परफॉर्म करना होता है ना, सिर्फ ये तो नहीं कि आप 230-40 रन बनाए और आप फिर कहेंगे आप बैटर्स जो हैं आपके आके वो कर लें। आपकी कंडीशंस क्या है, उस लिहाज से बॉलर्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन वो छुप जाता है हमेशा, क्योंकि हमें एंड में ना सिर्फ यही याद रह जाता है कि अच्छा ये जो है वो 5 रन पे आउट हो गया, दूसरा 3 रन के ऊपर आउट हो गया, ये बड़ा आसान होता है, इसने 27 रन बनाए हैं लेकिन 30 बॉलों के ऊपर। ये सिर्फ जो है ना वो नंबर जो है आपको नजर आ रहे होते हैं, बॉलर्स के उस खाते में तो आ रहा था इसने भी 2 विकेटें ली, इसने भी 3 विकेटें ली, इकॉनमी क्या थी, कौन सी विकेटें ली हैं, वो सब चीज़ें कहीं भी स्टैट्स के अंदर नजर नहीं आ रही होती। तो खैर मेरा ख्याल में सबसे बड़ा मसला हमारा बॉलिंग है, और अगर कहीं पे बाकी कुछ इंप्रूवमेंट की नए प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है तो वो बॉलर्स हैं यार, और कुछ नहीं तो कम से कम जो है बेंच के ऊपर बैठे हुए हों, उनकी रिप्लेसमेंट्स वगैरह बैठी हों, ताकि इनका थोड़ा सा और ज़्यादा जोर लग रहा हो। और अगर फास्ट बॉलर्स हैं तो वो होना ही चाहिए कि 2-2 मैचेस खेलें उसके बाद जो है, क्योंकि इनको हर हर मैच में हम रगड़ भी नहीं सकते, फटीक्ड हो जाती हैं, बॉडीज़ आपकी थक जाती हैं। और हमने किया क्या है, हमने शाहीन को ओडीआई के अंदर 50 ओवर की जो क्रिकेट होती है उसके अंदर कप्तान बना दिया है। ये हमारा जीनियस सोल्यूशन है। खैर ये बेहतर ही जानते होंगे, 3-4 साल पहले शायद जब इसकी इंजरी नहीं हुई थी तभी मैं ये मेंशन कर रहा था कि ये इंजर होने वाला है। 1 साल जो इसको लगातार ये पेल रहे थे T20I के अंदर, ODI के अंदर, टेस्ट के अंदर, और मैंने वो वीडियो बनाई भी, खाली मेरे ख्याल में वीडियो ही मैंने इसको बनाई होगी कि ये शाहीन इंजर होने वाला, और उसके कम से कम भी कोई 3-4 हफ्ते के बाद वो इंजर हो गया था, और फिर उसके बाद से आपको पता है कि अभी कहीं जाके उसका रिदम आया है। ये 2-3 साल पुरानी बातें, जो लोग तब से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये क्या है। और अभी फिर मैं वही मेंशन कर रहा हूँ, ये बहुत गलत है कि इसको हमने ODI के अंदर डाला हुआ है, और अगर डाला हुआ है तो फिर अब यही होना चाहिए कि 2-3 मैचेस खेले और बाकी 2 मैचेस के अंदर कोई और बंदा जो है फिर कप्तानी करे। आई डोंट नो कि क्या तुक बनती है सर कप्तानी। खैर मुबारक हो आपको बहुत बहुत, पाकिस्तान मैच जीत गए, यही बड़ी बात है कि पाकिस्तान मैच जीत गया, और शाहीन की पहली कप्तानी थी उसके अंदर वो मैच जीत गए, तो इस चीज़ की मुबारकबाद। लेकिन एंड के अंदर दिल खराब, मतलब बिरयानी खा ली है और बस बीच में इलायची भी आ गई है तो मुंह के अंदर ना जायका थोड़ा खराब हो गया। खैर जो भी हो, खुशियों मनाओ दोस्तों के, कम से कम फैसलाबाद के अंदर मैच हुए, बड़े 17 साल के बाद हुए, लोगों ने भी इंजॉय किया और हमने भी कोई डिसेंट हो ही गया, जीत गए कम से कम। ये और बात है कि टीम जो है वो उनकी BC टीम ही है जिसके साथ हम इस तरह खेल खेल के जीत रहे हैं, तो पता नहीं कब प्रेशर्स निकलेंगे। आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे लिख के बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।